से भय ना होना, यही है सुख दुख से पार चले जाना। क्योंकि सुख की इच्छा भी दुखी करती है, दुख का भय भी दुखी करता है। तो अच्छी बात पूछी कि इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है सुख दुख से पार चले जाना। माने सुख की चाह ना होना और दुख का भय ना होना। और एक बात मैं आपको और निवेदन करूं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे ही सुख की चाह समाप्त होती जाती है, वैसे ही दुख का भय भी मिटता चला जाता है, वैसे ही दुख का भय भी मिटता चला जाएगा। और महापुरुष एक और युक्ति बड़ी सुंदर बताते हैं। जब हम बार बार कहते हैं ना सुख दुख में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, माने सुख दुख से अप्रभावित होना, अप्रभावित रहना, तो कह रहे हैं इसका अभ्यास आप दुख में नहीं करना, इसका अभ्यास आप सुख से आरंभ करना। जब जीवन में सुख हो ना, जब जीवन में साधन समृद्धि सब हो, बोले उस समय प्रयास करना कि आप विनम्र बने रहें। उस समय आप मदांध ना हो जाएं। नहीं तो भाई संत कहते ही हैं, प्रभुता पाए काय मद नाई। प्रभुता अपने साथ में मद लेकर आती है। मद विवेक हर लेता है, और विवेक शून्यता की स्थिति में जो भी निर्णय लिया जाता है उसका परिणाम अंततः पतन ही होता है, अंधकार ही होता है। जो भी निर्णय आपने बिना विवेक के लिया है उसका परिणाम अंततः दुखद होगा, ये बात मान लेना। थोड़ी देर के लिए आपको भले उसका कोई मन भाया परिणाम आता दिखाई पड़े, पर अंतिम परिणति उसकी दुख है। जो भी निर्णय आपने विवेक शून्य होकर लिया है, और मद विवेक हर लेता है। तो सुख दुख में सम रहना जो है, इसका अभ्यास कैसे करें? इसका अभ्यास दुख से नहीं, इसका अभ्यास सुख से आरंभ करिए। जब जीवन में सुख हो ना, तब प्रयास करिए कि आप साधारण बने रहें। अभी 2 दिन पहले एक बहुत अच्छी बात मुझे किसी ने पढ़ाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें लिखा था कि सामान्य से महान हो जाना, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उत्तम बात है। सामान्य से महान हो जाना ये उत्तम है, पर महान होकर भी सामान्य बने रहना ये अद्भुत है। ये भगवान की कृपा है, जब कोई महान होकर भी सामान्य बना रहे। तो सुख दुख से पार चले जाना क्या है? यही है, सुख की इच्छा ना हो, दुख से भय ना हो। और कल जब ये चर्चा हुई तो महाराज जी ने मुझे एक और बड़ी अच्छी बात बताई। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज जी कहते थे कि क्यों आया है जीवन में सुख? देखो महापुरुषों का चिंतन कितना प्रखर, कितना प्रकाशमान है। कहते क्यों आया है जीवन में सुख? अरे इसलिए आया है कि आप बांटो। विषय और भोग में अंधे बना देने के लिए सुख नहीं आया है जीवन में। सुख आपके जीवन में इसलिए आया है आप किसी को सुखी बनाएं। मुझे तो लगता है एक जलते हुए दीपक की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है कि वो 2-4 बुझे हुए दीपक और जला दे, क्योंकि वो संभावना है ना, वो बुझे हुए दीपक के लिए संभावना है। आपके जीवन में सुख आया है किस लिए? आप बांटें। दुख आया है किस लिए? कि संसार की दुख रूपता का आपको बोध हो। क्यों आता है दुख? कोई ईश्वर कोई क्रूर नहीं है। एक और भगवान कह रहे हैं जीव मेरा अंश है। अपने अंश को कौन दुखी करता है भाई? कौन दुखी देखना चाहता है? क्यों आया है जीवन में दुख? ताकि उस आए हुए दुख से हम इस संसार की नश्वरता, इस संसार की असारता, इस संसार की दुख रूपता का बोध प्राप्त कर सके। वो भी कुछ सिखाने के लिए आया है, कुछ बताने के लिए आया है। हर बात किताब में पढ़कर नहीं सीखी समझी जा सकती। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना कि ये पूरा का पूरा संसार ही तो प्रभु की पाठशाला है। प्रत्येक घटना कुछ सिखा रही है, कुछ बता रही है, कुछ संकेत करती है आपको। जो सीखना चाहता है वो क्षण क्षण दिन दिन सीखता चलता है, सीखता रह सकता है। सुख है तो बांटिए। क्या होगा इससे? आप मदांध नहीं होंगे।
मदान्ध नहीं होंगे। आपने एक बोलचाल की भाषा में एक बात सुनी होगी, बोले कि अमुक व्यक्ति के सिर पर सफलता सिर चढ़कर बोल रही है, माने पांव जमीन पर नहीं रहे। और कल भी मैंने आपको कहा था भाई, चारों ओर दृष्टि उठाकर देखना, आपकी मेरी उपलब्धि तो किसी गिनती की नहीं है। आपने अपने ही जीवन में, मैं कहता हूं दूर मत जाओ, आपने अपने जीवन में कितने लोगों को उपलब्धि के शिखर पर पहुंचकर और फिर कहीं संसार की भीड़ में खो जाते देखा होगा ना। कभी कोई बना फिर मिटा, फिर कोई बना फिर मिटा। ये तो भाई ऐसा एक खेल है। किसका खेल है ये? ईश्वर का खेल नहीं है, ये तो पुण्य का खेल है, पुण्य का फल है। ये तो प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, ये क्या है? तो पुण्य का फल है। जितनी देर के लिए जिसके हिस्से में होता है फिर चला जाता है। ये तो कर्म का भोग है। इसलिए आज मैंने चर्चा आरंभ की, उपलब्धि क्या है? फिर इस सुख दुख से अछूता हो जाना, सुख दुख से पार चले जाना, ये मानव जीवन की उपलब्धि है। सब महापुरुषों ने, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बार बार, एकादश स्कंद में अनेक बार भगवान यही बात संकेत कर रहे हैं। और फिर प्रश्न आता है कि भाई ये सामर्थ्य कहां से आए, ये सामर्थ्य कैसे आए? तो अनेक मार्ग हो सकते हैं, युक्तियां हो सकती हैं। हमको एक बात समझ में आई कि भाई संतों के संग बने रहते रहते, संतों की कृपा से जीवन में ये सद्गुण आने लगते हैं। सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रह तन गुरु हित गा। सिमटता 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 फिर मन कहां चला जाता है? राधा वल्लभ ध्याय के, अब और ध्याइए कौन। कांटों की झाड़ी में आपका बड़ा कीमती मखमली वस्त्र उलझ जाए, क्या एक झटके में खींच लोगे? खींचोगे तो क्या होगा? सदा सदा के लिए वस्त्र की हानि हो जाएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? कांटों की झाड़ी में वस्त्र उलझ जाए ना, तो इसे एक एक कांटे से बहुत संभाल संभाल के उसको सुलझाता है, उसको निकालने का प्रयास करता है। ऐसे ही, इसीलिए बार बार आपको निवेदन करता हूं, भाई धीरज धरे रहना, धीरज बना रहे, सहत सहत बाड़े। प्रयास यही करो कि बस जीवन में आपके भीतर सहनशीलता बढ़े। आप आज सोच रहे हो कि अगर ये परिस्थिति मेरे अनुकूल हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो अनुकूल हो जाएगी, कल कोई और प्रतिकूल होगी, क्या करोगे? क्या जीवन भर इसी द्वंद्व में पड़े रहोगे? क्या जीवन भर माथा पकड़ के रोते रहोगे? क्या जीवन भर ऐसी निराश हताश होकर मर जाओगे? भाई सुखी होना है तो आज ही होना है, अभी होना है। और ऐसी युक्ति है, ऐसा साधन है, ऐसा मार्ग है। बहुत बार व्यक्ति इसी भ्रम में रहता है, जीवन निकाल देता है अपना कि अरे अमुक परिस्थिति अनुकूल हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे वो अनुकूल हो जाएगी, कल कोई और प्रतिकूलता आ जाएगी। कोई स्थायी समाधान खोजना चाहिए ना इसका। तो धीरज बना रहे, तरु सम सहनशीलता होए। और सहनशीलता आते आते आती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ती है। इसलिए मैंने कहा कि धीरज तो रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। वही आपके जीवन को आकार देगा। कितनी सुंदर बात संत कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। रे माली सींचे 100 घड़ा, फिर ऋतु आए फल होए। फल तो ऋतु आने पर ही होता है ना। और धैर्य, यही तो मानव जीवन की शक्ति है। आप कितने सबल हैं, आप कितने समर्थ हैं, ये कब पता चलता है? जब किसी विपरीत, किसी प्रतिकूल, किसी अप्रिय स्थिति में आप धैर्य रखते, तभी तो पता चलता है। धैर्य ही आपकी शक्ति है। और फिर धीरे धीरे, ये मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव निवेदन कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा ना भाई, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेम प्रेम से धीरे धीरे अपने वस्त्र को सुलझाते हुए, संभालते हुए, वस्त्र की हानि ना हो जाए, ऐसे धीरे धीरे सुलझाते हुए। ऐसे ही जब आप संत जनों के आश्रय में रहते हैं, ऐसे जब निरंतर सत्संग की खुराक मिलती रहती है,
जब आहार मिलता रहता है सद्विचार का, सच्चिंतन का, और सच्चिंतन की कृपा से जब धीरे धीरे भजन भाव में आपकी निष्ठा बढ़ती चली जाती है, आप देखते हैं कि धीरे धीरे सिमटता जा रहा है मन, सिमटता जा रहा है। और फिर एक समय, एक स्थान, एक स्थिति ऐसी आती है जब राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्याय कौन। मैं तो यही कहता हूं भाई, यही इस प्रक्रिया की सुंदरता है, ये इसका सौंदर्य है, इसको बने रहने दीजिए। दौड़िए भागिए मत, खींचातानी मत करिए। आज किसी बालक ने शायद ये प्रश्न किया है